सेबी ने एक्सिस कैपिटल के खिलाफ अंतरिम ऑर्डर जारी कर दिया है। साथ ही डेट सेगमेंट के किसी भी इशू का कामकाज लेने पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरी खबर? पूरे अपडेट के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या खबर है, डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल, खबर यह है कि हमने जो है ये मामला उठाया था। इस मामले को हमने जी बिज़नेस ने उठाया था और कुछ इस पर आर्टिकल भी लिखे हुए थे। जाने माने जो कॉलमिस्ट हैं हेमेंद्र हजारी, उन्होंने भी ये उठाया था कि एक्सिस कैपिटल ने एक कंपनी थी सोजो इन्फोटेल और उसके एनसीडी के जो इशू के लिए एक तरह से एक्सिस कैपिटल ने गारंटी और इंडेमनिटी जैसी कंडीशन जो है दे दी थी एनसीडी इशू करते समय। तो सेबी ने अब ये पाया है कि जो ये इंडेमनिटी या गारंटी वाली जो सुविधा दी थी एक्सिस कैपिटल ने, वो मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी के बाहर की बात है और एक्सिस कैपिटल का जो लाइसेंस है वो मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस है। तो एक तरह से दायरे से बाहर जा कर के एक्सिस कैपिटल ने काम किया। तो ये बात जो है सेबी ने जब इंस्पेक्शन किया एक्सिस कैपिटल की तो उसमें ये बात पाई है और सेबी ने ये कहा है कि ये गतिविधि गलत है, इस तरह की सुविधा जो है नहीं दे सकता था एक्सिस कैपिटल। और इसीलिए सेबी ने अब ये कहा है कि किसी भी कोई भी नया डेट इशू का मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या अंडरराइटर एक्सिस कैपिटल सेबी के अगले आदेश तक नहीं होगा। हालांकि जो इक्विटी के इशू हैं, यानी जो आईपीओ वगैरह आते हैं, उन पर किसी तरह की कोई सेबी की तरफ से रोक जो है वो नहीं है, लेकिन डेट के इशू के लिए रोक जो है वो लगाई गई है और सेबी ने 21 दिन का वक्त दिया है एक्सिस कैपिटल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। मैं मामला थोड़ा समझाना चाहूँगा। मामला दरअसल ये था कि सोजो इन्फोटेल की जो अंडरराइटिंग दी थी वो 260 करोड़ रुपए का एनसीडी का इशू था और उस एनसीडी इशू के लिए ये कहा गया था कि अगर प्रमोटर इसके जो कंपनी अगर पे नहीं कर पाती है तो एक्सिस कैपिटल जो है उसका पूरा पेमेंट करेगा। इस तरह की मतलब अनकंडीशनल अंडरराइटिंग जो है, एक तरह से कहें कि पक्की किस्म की अंडरराइटिंग जो है वो एक्सिस कैपिटल ने दे दी थी। बाद में ये हुआ था कि इसके जो प्रमोटर थे कंपनी के, वो किसी मामले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो जेल में चले गए और लावा इंटरनेशनल का आईपीओ आना था वो आ नहीं पाया और इस वजह से पेमेंट हो नहीं पाया और अल्टीमेटली एक्सिस कैपिटल के ऊपर सारी जिम्मेदारी जो पेमेंट की थी वो आ गई। तो ये जो है मर्चेंट बैंकिंग के नियमों के खिलाफ था और इसी को आधार बनाते हुए सेबी ने ये आदेश जो है वो पारित किया है। ऑलराइट, तो ये है इस पूरी खबर की डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।